परमेश्वर के दास भाई बख्श सिंह के द्वारा लिखित और प्रकाशित की गई पुस्तक ईश्वरीय भेदों का प्रकाश में से दैनिक संदेश 11 जुलाई। क्योंकि जो खोजे मेरे विश्राम दिन को मानते और जिस बात से मैं प्रसन्न रहता हूँ उसी को अपनाते और मेरी वाचा का पालन करते हैं, उनके विषय यहोवा यों कहता है कि मैं अपने भवन और अपनी शहरपनाह के भीतर उनको ऐसा नाम दूंगा जो पुत्र पुत्रियों से कहीं उत्तम होगा। मैं उनका नाम सदा बनाए रखूंगा और वह कभी ना मिटाया जाएगा। यशाया 56 अध्याय और उसका 4 और 5वां वचन। हर एक वर्ग के लोग, चाहे उनमें कैसी भी निर्बलताएं क्यों ना हो, परमेश्वर के घर में वे सत्कार पाते हैं। खोजे अर्थात नपुंसक, अमोनी एवं अमालेकी यहूदियों के मंदिर में नहीं जा सकते थे, परंतु इस वचन में प्रभु कहता है कि सभी वहां होंगे। आपकी निर्बलता, असफलता या सीमा कुछ भी क्यों ना हो, आप किसी भी देश के, परिवार या क्षेत्र के हों, शिक्षित या अशिक्षित, गरीब या अमीर, संस्कृत या असंस्कृत, किसी भी व्यक्ति को नजरअंदाज किए बिना हर एक को प्रभु के घर में सत्कार किया जाता है। हर एक को पापों की क्षमा प्राप्त करके परमेश्वर के घर का सदस्य बनने का एक समान अधिकार है। परमेश्वर के घर में होना यह महत्वपूर्ण बात है। बीते दिनों के पापों के कारण अनेक दुर्बलताएं हों तो भी परिवर्तित होकर आप परमेश्वर के घर में आ सकते हैं और उपयोगी बन सकते हैं। सन 1933 में मैं कराची में था। मैं प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मुझे शिक्षित सहकर्मी दे, जिससे हम बाहर जाकर सुसमाचार प्रचार कर सकें। परंतु इसके विपरीत परमेश्वर ने मुझको अनपढ़ झाड़ू लगाने वाले दिए। यह मेरा चुनाव नहीं, परंतु उसका चुनाव था। प्रातः काल मैंने झाड़ू लगाने वालों के साथ प्रार्थना सभा शुरू की। वे तो अपनी टोकरियां एवं झाड़ू साथ लेकर आते थे, क्योंकि वे अपना काम सुबह जल्दी 4 बजे शुरू करते थे। प्रार्थना के बाद वे अपने अपने कार्यस्थल पर जाते थे। इस प्रकार वे मेरे सहकर्मी बने। उनमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मेरे पास एक अंधा व्यक्ति था जो मेरे लिए बाजा बजाता था। इन लोगों की सहायता से मैं पूरे विस्तार में सुसमाचार प्रचार कर सका। कांटे और कंटीलों से भरपूर यह एक सूखी जगह थी, परंतु थोड़े ही समय में आत्मिक रीति से फलवंत हो गई। इन झाड़ू लगाने वालों में कैसा परिवर्तन हुआ, इसे सब लोग देख सकते थे। उनके गीतों एवं प्रार्थना के द्वारा उन्होंने जाना कि वे परमेश्वर के लोग थे। परमेश्वर के घर में जाति या धर्म, शिक्षित या अशिक्षित, ऐसी किसी सीमा रेखा का प्रश्न नहीं उठता। जीवन के किसी भी क्षेत्र में से आप आते हों, एक बार यदि आपका हृदय परिवर्तन हुआ है तो दूसरों के लिए आप उपयोगी बन सकते हैं। 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 26 से 28 वचन। तुच्छकारे हुओं को परमेश्वर ने चुन लिया है। विश्व भर में इस प्रकार के लोगों को, अर्थात तुच्छकारे हुए लोगों को, खूनी लोगों को और चोरों को परमेश्वर ने चुना है, जो अंत में परमेश्वर के महान भक्त बने हैं।
प्रभु ऐसे लोगों को चुन करके उनको पवित्र लोगों में बदल सकता है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।